Hello student, I hope you are fine. In previous video we discussed the area of a trapezium. Now today we will start our next topic, that is area of a general quadrilateral. और इससे पहले वाली वीडियो में आपने ये जरूर देखा होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आया कैसे था, वो हमने एक्टिविटी के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, चलिए हम आते हैं आज के टॉपिक पे। एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, उसको हमने क्या किया है, ट्रायंगुलेशन कर दिया है, मींस उस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है डायगोनल के थ्रू। यहाँ पे देखिए एसी डायगोनल के थ्रू डिवाइड हुआ है, आप चाहते तो बीडी के थ्रू भी कर सकते थे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है एबीसी, फिर दूसरे का एडीसी। ठीक है, दोनों का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो दो ट्रायंगल से बना हुआ है। तो चलिए हम करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल टू तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा AC। ठीक है, तो AC इंटू हाइट क्या दी हुई है यहाँ पे H1, तो H1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हाफ इंटू बेस। तो देखिए अगेन बेस यहाँ पे इसके लिए हाइट के लिए क्या है AC है, इंटू हाइट यहाँ पे क्या है H2 है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हाफ और AC दोनों कॉमन आ रहा है। ठीक है, हम कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ इंटू AC इंटू कॉमन ले लिए ये दोनों, तो बचा इसमें H1 प्लस इसमें बचा H2। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया है। तो AC की जगह हम लिख सकते हैं D, क्योंकि ये डायगोनल की लेंथ है AC, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे हाफ इंटू, इसको थोड़ा सा हम अरेंज भी कर देते हैं, H1 प्लस H2 इंटू D, ताकि ये आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से रिलेट कर सके यहाँ। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पे D क्या है, वेयर D इज द लेंथ ऑफ डायगोनल AC, द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। BD की भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि AC का ही हो, एक डायगोनल की लेंथ होगी। ठीक है, जिसपे दोनों हाइट बनी होगी। तो देखिए इसको याद करने के लिए फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं, देखिए वहां पे ट्रेपेजियम के केस में दो बेस था, दोनों ऐड होता था, यहाँ पे देखिए दो हाइट है, तो दोनों हाइट ऐड होगी, और बेस एक है तो इंटू होगा। वहां पे दो बेस रहता था, एक हाइट रहती थी, तो बेस ऐड होता था, हाइट रहती थी मल्टीप्लाई में, यहाँ उल्टा हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे अपने, एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए हम एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का एरिया पढ़ना है, जो कि है रोम्बस। हम आपको रोम्बस का एरिया बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक रोम्बस बना है, और रोम्बस क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो उसे हम रोम्बस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है ABCD, एक रोम्बस है ये। ठीक है, और रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे हाइट अपने आप फॉर्म हो जाएगी। तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल कोई भी ले लेते हैं, हम एक ले लेते हैं ADC और दूसरा ले लेते हैं ABC। अगर इन दोनों का एरिया हम ऐड कर दें तो हमें रोम्बस का एरिया मिल जाएगा, या तो आप ADB और BCD भी ले सकते थे। ठीक है, चलिए हम करते हैं, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, चलिए हम दोनों का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो हाफ इंटू, तो देखिए यहाँ पे बेस क्या होगा, ये बेस होगा AC। ठीक है, और क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग हाइट DO बनी हुई है। ठीक है, तो हो जाएगा AC इंटू हाइट मतलब DO प्लस हाफ इंटू
इसके लिए बेस क्या होगा, देखिए यहाँ पे हाइट BO बनी है तो उसके करस्पॉन्डिंग तो बेस अगेन AC ही बनेगा, तो AC इंटू BO। अगेन देखिए वही सिचुएशन हो रही है, हम कॉमन ले लेते हैं तो हाफ इंटू AC इंटू इतना पार्ट कॉमन आ गया, बचा क्या, ब्रैकेट DO प्लस BO। ठीक है, अब देखिए DO और BO मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, BD डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं ना, तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू AC इंटू BD। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, जहां पे D1 और D2 क्या है, वेयर D1 एंड D2 आर दी लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो देखिए हमें अगर रोम्बस का एरिया फाइंड करना है तो हमें सिर्फ दो चीज चाहिए, दोनों डायगोनल की लेंथ, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। सिचुएशन क्या हुई है वो देखिए, क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग हाइट बन रही थी तो इसलिए वो ऐड नहीं हो पाई थी, यहाँ पे हाइट दोनों ऐड हो गई क्योंकि दोनों एक ही जगह बन रही, इसीलिए वो डायगोनल फॉर्म कर दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहाँ पे फिगर गिवन है 3, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल दिया है यहाँ पे, अब डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, तो देखिए यहाँ H1 दिया है, पहली हाइट 3 सेंटीमीटर, दूसरी दी है H2 5 सेंटीमीटर और D की वैल्यू दी है हमें एक डायगोनल की लेंथ 6 सेंटीमीटर जिसपे हाइट बन रही है। तो चलिए हम करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट गिवन H1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, H2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, D इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू D, यही तो होता है फॉर्मूला। चलिए हम पुट कर देते हैं। सो हाफ इंटू 3 प्लस 5 इंटू 6, सो हाफ इंटू 8 इंटू 6, कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए बना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो दिया है क्वाड्रिलेटरल उसमें सारी साइड्स इक्वल है, देखिए सब 4 4 दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, रोम्बस है, क्योंकि स्क्वायर तो हो नहीं सकता क्योंकि एंगल 90 डिग्री दिख नहीं रहा है, मतलब ये रोम्बस है। तो देखिए रोम्बस में तो हमें दोनों डायगोनल की सिर्फ लेंथ चाहिए ना, तो एक दिया है 6 सेंटीमीटर मीन्स के D1 हो गया और दूसरा दिया है 7 सेंटीमीटर मतलब ये D2 हो गया। चलिए हम करते हैं सेकेंड गिवन D1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, D2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो हाफ इंटू 6 इंटू 7, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, कम टू द लास्ट पार्ट। तो देखिए यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बना है, देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में हाइट क्या होती है, सेम बनेगी अगर हम डायगोनल पे बनाए तो अगर ये 2 है तो इधर वाला भी क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, मतलब हमें H1 मिल गया, H2 मिल गया और देखिए डायगोनल की लेंथ भी दी है। ठीक है, चलिए हम करते हैं थर्ड गिवन H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, D इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू है वो पैरेललोग्राम लेकिन हम क्वाड्रिलेटरल ही लिख लेते हैं, हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू D। सो हाफ इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8,
सो हाफ इंटू 4 इंटू 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, दोनों डायगोनल की लेंथ दी हुई है। चलिए हम करते हैं सोल्यूशन। D1 इक्वल टू गिवन, लिख लीजिएगा आप, D1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, D2 इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, सो हाफ इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 8.2 सेंटीमीटर। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, डेसिमल 2 1 जा 2। चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट में, तो आंसर आ जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया है। चलिए हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं। सो पहले लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ लिखा है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। चलिए हम एक रोम्बस बनाते हैं यहाँ पे। सो रोम्बस की साइड है 6 सेंटीमीटर, तो सारी साइड होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 90 डिग्री पे बना है, मतलब ये हाइट है 4 सेंटीमीटर और इसके करस्पॉन्डिंग बेस क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, तो आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला बेस इंटू हाइट हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू बी इंटू एच, हाइट। ठीक है, सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इजी था। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इफ ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। अगर इसी रोम्बस में, चलिए हम एक रोम्बस इस साइज का और बना लेते हैं, सेम रोम्बस की बात कर रहा है वैसे वो। अगर एक डायगोनल की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे की लेंथ पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिए आपने एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर लिया है, मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस का दूसरा फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हाफ इंटू D1 कितना हो गया 8 इंटू D2 फाइंड करना है इक्वल टू 24। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, implies that D2 इक्वल टू 24, D2 इक्वल टू 24 अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे किया है। एक को हम बेस हाइट से एरिया फाइंड कर लिए, फिर हाफ इंटू D1 इंटू D2 से दूसरी लेंथ फाइंड कर लिए। दो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। ठीक है, तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज सिक्स सेंटीमीटर। Now we know that practice makes perfect. So here given 5 question, 3 on this page and 2 on next page. चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। So फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो आपको उसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, जिसमें आपको H1 भी दिया है, H2 भी दिया है
और डायगोनल भी दिया है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं, एरिया ऑफ फील्ड फाइंड कर लीजिएगा। सेकंड देखिए, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, तो आराम से आप एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर सकते हैं, दोनों लेंथ दी हुई है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड, each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. तो देखिए एक बिल्डिंग में 3000 टाइल्स लगी हुई है जो सारी रोम्बस शेप की है। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे पूरे फ्लोर का। तो देखिए पहले आप एक टाइल का एरिया फाइंड कर लीजिएगा, एरिया ऑफ अ वन टाइल जो कि रोम्बस शेप का है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 से आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, वन टाइल का एरिया आ जाएगा। उसके बाद 3000 फाइंड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वन टाइल का पता ही रहेगा, 3000 का फाइंड कर लीजिएगा, लेकिन वो आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, आप उसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, 10,000 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, एक मीटर स्क्वायर का रेट ₹4 है, जितना मीटर स्क्वायर आपका आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर फाइंड हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, हाइट दी हुई है दोनों H1 H2, ठीक है, और D दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए लास्ट, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, अदर डायगोनल फाइंड करना है, ठीक है, रोम्बस दिया है उसके फॉर्मूले की हेल्प से आप दूसरे डायगोनल फाइंड कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस check your answer which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.